किस उपलक्ष्य में रखा था आपने भंडारा? हमारे साल भी चल रहे हैं, फिर सावन का महीना चल रहा है। अच्छा, सावन महादेव के मतलब महीना। बाबा महादेव के सावन के महीने में माँ भगवती की अनुपम कृपा से हाँ। ये भंडारा करवाया गया अच्छा। जन कल्याण के लिए, जिसमें एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा विजय दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास होके रहिए। तो दोस्तों, मैं वॉक करके आई। वॉक करने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, खाली पेट की दवा खाई, और उसके बाद मैंने बनाया लड़की का लंच और ब्रेकफास्ट। और आज है दोस्तों घी सज्ञान, ओगी कहते हैं इसको, ओगी। तो ये घी सज्ञान होता है हमारे वहाँ। तो दोस्तों, घी सज्ञान के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जो पहाड़ के हैं वो तो जानते हैं, जो प्लेन साइड के वो नहीं जानते हैं। लेकिन पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहलाल, छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करी हो अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों, अभी 6:10 हो रहे हैं। और स्वागत है आपका हिमानी फटियाल उत्तराखंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ से 4:40 में चले गई थी, और 4 बजने में 5 मिनट थे, मैं उठ गई थी। तो उसके बाद मैंने एक गिलास पानी पिया, उसके बाद मुँह हाथ धो के फ्रेश होके मंदिर के लिए फूल तोड़ के फिर मैं चले गई वॉक करने के लिए। लड़की को उठा के चले गई थी, और मैंने कहा आंटी लोग कह रहे थे हम आएंगे, कह रहे थे। फिर मैं इनका एक आंटी जो प्रसाद के साथ, उसका भी वेट कर रही थी, इनका भी वेट कर रही थी, कोई नहीं आया। फिर मैं चले गई, और मैंने कहा जाना तो है वॉक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे को दोनों टाइम वॉक करने के लिए बोल रखा है, शाम भी और सुबह भी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलने को बोल रखा है। तो मैंने कहा चले जाती हूँ। तो दोस्तों, आज होता है घी सज्ञान का त्यौहार। मैंने आप लोगों को एक बार पहले ब्लॉग में बताया था कि जब हमारे यहाँ हरेला होता है, हरेला कटता है, हरेले से सारे त्यौहार खुल जाते हैं। और जब ये आता है बैसाखी आती है, बैसाखी के बाद भी सारे त्यौहार बंद हो जाते हैं। तो पहले हरेला आया, और हरेले के बाद आज आ रहा है घी सज्ञान। घी सज्ञान पड़ रहा है, और अब इसके बाद फिर आएगी 19 तारीख की राखी। तो दोस्तों, आज घी सज्ञान के दिन क्या होता है, जो मंदिरों में जिनकी फसलें होती हैं, फसल जैसे मक्का है और तुरई है, मेरे माँ अपनी मायके की बात बता रही हूँ, जिसकी अपनी खेती होती है, जो नई नई फसलें होती है, जैसे नए अमरूद हैं, मक्का है, मूली है और तुरई है, ऐसी चीज़ें मंदिर में चढ़ाते हैं। और ये पिनालू के गावे हो गए, वो चढ़ाते हैं मंदिर में। और घी एक कटोरे में निकाल के मंदिर में चढ़ाते हैं, और अपने सर में भी लगाते हैं, यहाँ चूनी में लगाते हैं, और यहाँ दिमागों में लगाते हैं, और घी को चाटते भी हैं, और मंदिर में चढ़ाते हैं। जो अपने पितर होते हैं उनको भी पीठा लगा के घी चढ़ाते हैं। तो इसलिए इसको घी सज्ञान कहा जाता है। और हमारे यहाँ मांस की रोटी बनती है, उड़द कहते हैं इसको। उड़द को जैसे भिगा लिया, भिगा उसके छिकल हिकल सब निकल जाते हैं। इसको सिलबट्टे में पीस के आटे में भर के, आटा गूंद के उसमें भर के तो रोटी बनती है। और उसमें उसमें उसको कहते हैं हमारे यहाँ मांस की रोटी, उड़द की रोटी मतलब। तो बड़ा रॉट कहनी है हमारे मुँह पे, बड़ा रॉट। तो उसको उसमें घी लगाते हैं, तो उसको खाते हैं। तो आजकल जितने जितने हमारे पुराने पुराने त्यौहार हैं, रीति रिवाज है, सब लुप्त होते जा रही है दोस्तों। कुछ भी नहीं बचा है अब। जब मन आए तब पूरी बना लेते हैं, जब मन आए तो खीर बना लेते हैं, नहीं तो त्योहारों में ही खीर पूरी रायता बनने वाला हुआ। अब तो यह है कि जब मन में आए तब बना लिया, ऐसा करते हैं। नहीं तो त्योहारों में ही ये चीज़ें बनने वाली थी। तो दोस्तों, आप सभी को घी सज्ञान की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। और आज से हमारे सावन के महीने ख़त्म हो गए हैं। आज घी सज्ञान है, कल लास्ट था सावन का महीना हमारा जो अपना पहाड़ी का है। तो आज से लग गया भादव का महीना आज से। तो भादव 1 पैठ के दिन घी सज्ञान होता है। तो आज से काला महीना लग गया है, मतलब सावन का महीना ख़त्म हो गया, काला महीना लग गया आज से। ये देखो कितना प्यारा हाजरी का फूल खिला। देखो ये अगर हाजरी के फूल में अगर पानी नहीं डालो ना तो एकदम सूख जाते हैं ये। तो देखो कितना प्यारा गप्पू निकला। देखो, तो दोस्तों, आज के दिन सुबह सुबह तवा नहीं लगता है हमारे वहाँ। पूरी बनती है,
खीर बनती है। मतलब आज क्या होता है, मेरे मायके में मेरी मम्मी क्या करती थी, आज के दिन घी सज्ञान के दिन सब जगह से गांव से क्या करेंगे, तुरई है, पहाड़ी तुरई है, देसी तुरई है, कद्दू के जो टूके होते हैं, कद्दू के टूके हो गए, मूली हो गई, बीन्स हो गए, शिमला हो गई, आलू हो गई, इस सब मिक्स सब्जी की, मतलब ये मिक्स जो होते हैं, जितने भी सब्जियां होती हैं, इनकी मेरी मम्मी सब्जी बनाती थी। तो आज यही करते हैं। अब मैं बोल रही ना, जितने जितने त्यौहार हैं, जितनी रीति रिवाज है, सब लुप्त होते जा रही है दोस्तों। सब जितना जितना कलयुग आ रहा है, उतने उतने रीति रिवाज सब हमारी ख़त्म होते जा रही है। तो मेरी मम्मी ऐसा करती थी। और मंदिर के लिए भी मक्का, अमरूद, तुरई, ककड़ी ऐसे मंदिर में चढ़ाएंगे। और हम लोगों की तो खेती हुई नहीं, वहाँ हुई, ससुराल में तो रानी खेत में हुई, और मायके में यहाँ भी ज़मीन नहीं हुई, तो वहाँ अल्मोड़े में हुई। तो इसलिए अब आजकल के जो कलयुग के बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते, कहते हैं क्या होता है घी सज्ञान, इसी टाइप का मतलब पूछते हैं। तो दोस्तों इसको इसीलिए घी सज्ञान मनाया जाता है। और बाकी क्या बताऊँ, जितना मुझे पता है अपनी मम्मी पापा से, जितना मैंने सीखा है उतना आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने लड़की के लिए पूरी बनाई है, और भिंडी की सब्ज़ी मैं बना के गई थी, जब वॉक करने गई थी मैंने रात ही भिंडी की सब्ज़ी काट ली थी। और मैंने कहा अब सुबह उठ के बनाऊँगी। हस्बैंड जी यहाँ थे नहीं, वो मुक्तेश्वर से भी आगे गए थे। सुबह कितने 2-2:30 बजे पहुँचे हैं, अभी सुबह है। अब उठेंगे, अब पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में घी चढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ी बहुत नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। तो लड़की के लिए मैंने पूरी बना ली है, सब्ज़ी बना ली है, और लंच भी पैक कर दिया है। और लड़की को नीचे दे के आई हूँ, लड़की बाल बना रही, उसके बाद लंच करेगी। चलते हैं दोस्तों नीचे को, मैं भी नहाना धोना करती हूँ, हस्बैंड जी को उठाती हूँ, फिर मैं भी नहाना धोना करती हूँ। और झाड़ू पोछा हमारा सब हो गया है। एक कपड़े धोने हैं मेरे को, या आज धोऊंगी या कल धोऊंगी कपड़े। आज लड़की यूनिफॉर्म पहन के लगी है, रोज़ वाली वाइट वाली जो उनकी शर्ट होती है, तो या तो कल सुबह धोऊंगी। लड़की कल को सैटरडे है, कल को हाउस ड्रेस पहन के जाएगी, या तो कल धोऊंगी, और आज मशीन में पानी लगा दूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कुछ क्षणों बाद। और रही बात मौसम की, मौसम बिल्कुल साफ़ है आज, कहीं से कहीं तो बादल, थोड़ी सी पूरब की तरफ को बादल है, वो हो गया। आप लोगों को दर्शन कराती हूँ मंदिर के, और आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। ये रहा ऐसा आज का मौसम, आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। आज बादल नहीं है, हल्के फुल्के हैं ऐसे, और वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए, और उस सामने से सूर्य भगवान निकलते हैं, अभी नहीं निकले हैं, लेकिन हल्के हल्के यहाँ पर, इससे जहाँ को सूर्य भगवान निकलते हैं पूरब की तरफ को, हल्के हल्के यहाँ को हैं बादल, लेकिन अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, सामने से यहाँ से निकलते हैं। माता रानी महादेव इष्ट देव के बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। टाइम हो गया है 9:20, और नहाना धोना मेरा सब हो गया है। हस्बैंड जी भी अभी आए हैं, क्योंकि मंदिर में भक्तजन लोग थे। और पिठा भी लगा लिया है हमने, घी भी चाट लिया है। और ऐसे रखते हैं हमारे यहाँ, घी भी दिखाती हूँ आपको। पिठा में मंदिर ले जाते हैं, और जो ये हमारे पित्तल लगे हैं, तो इनको भी पीठा और घी लगाते हैं। ये देखिए इधर रखा है, ये घी है, ये कुमकुम, ये अच्छे दे पीठियाँ, तो भगवानों को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चढ़ाते हैं। लड़की को तो मैंने अंदर से नया डब्बा घी का निकाल के, क्योंकि वो स्कूल चली जाती है, उसको मैंने सुबह लगा दिया था। यहाँ लगाया, यहाँ पे लगाते हैं घी, यहाँ पे, और यहाँ पे लगाते हैं, और इधर दिमाग में लगाते हैं, और घी को चाटते हैं। और जो घी नहीं लगाता है और जो घी नहीं चाटता है, तो हमारे यहाँ ये कहते थे बुजुर्ग, गनेला जून जाल, मतलब गनेल की यूनी जाएगा अगर ये घी नहीं चाटेगा तो। और एक ये, और एक जन्माष्टमी के दिन हाथ में मेहंदी, चाहे एक टुप्पू लगाएगा, लेकिन मेहंदी लगानी हुई तो कहते हैं कि गनेल की जूनी जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भी हमारे यहाँ घी सज्ञान कहते हैं इसको, घी का त्यौहार होता है। तो चाहे मांस की रोटी बनाओ, दौड़ राट करनी होगा,
चाहे मांस की रोटी बनाओ, चाहे तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन घी यूज़ ज़रूर करते हैं। सर में भी लगाते हैं और जो मांस की रोटी बनाते हैं उसमें भी लगाते हैं। भगवानों को भी घी चढ़ता है, पितरों को भी चढ़ता है और हम जैसे इंसानों को भी घी चढ़ता है। नहाना धोना सब हो चुका है, बस हो गया अपने खाने के लिए 2-4 पूरी बनानी, क्योंकि मैं अभी तक काम पे लगी थी। जब मैंने सारा काम करा तब मैंने नहाया। आज मैंने झाड़ू पोछा मेरी लड़की ही करती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन बच्चे ही हुए वो बेटों के नीचे से नहीं निकालते हैं। तो मैंने आज सारा कूड़ा बेटों के नीचे से निकाला, जितना है सारे कमरों की चादर चेंज करी। एक बेटा कमरे की नहीं करी, क्योंकि बेटा कमरे में हम लोग कम जाते हैं, वहाँ को ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो बेटा कमरे में मैं चेंज करती हूँ दिवाली से पहले। जब दिवाली की सफाई होती है तो क्या करती हूँ, न्यू चादर लेके आती हूँ मैं नई, सारे कमरों की, बेटा कमरे की, और कहीं की नहीं भी लाऊंगी तो बेटा कमरे की जरूर लेके आऊँगी। तो वहाँ उस दिन नई चादर बिछा देती हूँ दिवाली के टाइम पे। और आज मैंने वो भी नहीं है, एक ही बार धो रखी है, इधर भी चेंज करके उधर भी चेंज करके, ये देखो यहाँ भी चेंज करी है मैंने। तो सारे कपड़े के ढेर लगा रखे हैं उधर। ये दोस्तों ये इतने सारे कपड़े हैं धोने वाले, और ये मशीन में मैंने पानी भर दिया है। ये मैंने पानी भर दिया है, शाम को धोऊंगी या सुबह को धोऊंगी। इसका लॉबी की चादर भी मैंने चेंज कर दी है, और जो कुशन कवर है वो भी चेंज कर दिए हैं। इस कमरे की भी चादर चेंज करके यहाँ सब ये बिछा दिए हैं। ये खिड़कियाँ सब साफ़ करी मैंने, बहुत धूल हो रही थी। इधर की एक खिड़की मैंने खोल दी है, तो इस कमरे की भी चादर चेंज करके जाली चादर बिछा दी है। ये इस कमरे की भी चादर चेंज कर दी है। वाले कमरे में सेम चादर बिछा रखी है। और ये जितनी खिड़कियाँ सब साफ़ करी, और ये बेडों के कोने कोने से सब मैंने जितना है सब कूड़ा निकाला। लड़की नहीं निकाल पाती है और उसको टाइम भी नहीं मिलता है दोस्तों। और इधर बैठक में नहीं करा, बैठक में दिवाली के टाइम पे करूँगी। बैठक वैसे ही है, अब मैं सोच रही थी दिवाली के टाइम पे करूँगी सब साफ, क्योंकि यहाँ कोई बैठता नहीं है। तो दिवाली के टाइम पे साल भर में 2 बार तो करती हूँ चादर यहाँ की चेंज में, एक गर्मी में एक सर्दी में। तो इसको करूँगी दिवाली से 1 हफ्ता पहले। और हस्बैंड जी आ चुके हैं मंदिर से, और ये मंदिर में कोई लेके आए हैं काजू बादाम, और इसको क्या कहते हैं फटियाल जी, ये डंडा दिखाई, खजूर और अखरोट। मुझे डॉक्टर ने अखरोट खाने को कहा था, देखो अखरोट आ गए। तो कोई मंदिर में आए थे भक्तजन, इतना ही लेके आए हैं, बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश। किशमिश तो मेरे काम की नहीं है, बाकी मेरे काम के हैं। तो दोस्तों इतना काम हो चुका है। सुबह से वहाँ से आई, लड़की के लिए नाश्ता बनाया, गर्म पानी दवाई पी, उसके बाद मैं लग गई सफाई में। इतना कूड़ा निकाला मैंने कि जो छोटी 1 किलो की 2 किलो की पन्नी होती है वो भर गई थी। अभी मैंने बैठक कमरे में सफाई नहीं करके थी। अब मैंने कहा रक्षाबंधन आ रहा है तो हल्का फुल्का साफ़ करती हूँ, चादरें भी सब चेंज कर देती हूँ। रक्षाबंधन तक अच्छा लगता है, अब चेल बेटियाँ आती है मायके, तो अच्छा लगता है। चादर बदली हुई, सफाई करी हुई, तो सफाई कर दी है। अब कपड़े रह गए, कपड़े या तो शाम को लगाऊंगी, क्योंकि लड़की आ जाती है तो जोर से मार रहे हो, और यह कल सुबह को लगाऊंगी। तो पानी भर दिया, शाम को भी लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और बाकी अब नाश्ता लग गया, नाश्ता करते दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो दीदी की वहाँ आई हूँ मैं। दीदी आटा गूँथ रही है, मैं कूड़ा फेंकने आई थी और कुछ अपने के लिए सामान लेने आई थी भावेश कलेक्शन से। तो दीदी के पास आई, दीदी आटा गूँथ रही है नाश्ता बनाने के लिए। अब हूँ पेटा जुगाड़ करना बहने। सब्जी बना ली तुमने? इतनी जल्दी बना भी दी? हे भगवान, हे उड़दी पंछी की तरफ क्या है? बीन काटे, हाँ, एक ही काटी मिर्च। एक बार देख लेती, चखे तेज हो। तो दोस्तों मैं कूड़ा फेंक के आ गई हूँ, और वहीं से थोड़ी दुकान में चली गई थी भावेश कलेक्शन में। चूड़ी लेके आए, जो मैंने हाथ में हरी चूड़ी पहनी की थी, मैंने अभी उतार दी है। मैंने कहा सावन ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा आप पहनती हूँ रेड चूड़ी। तो रेड कलर की चूड़ी लाई हूँ, रेड के मैरून कलर की, ये देखिए। अब मैं ये चूड़ी ला गई हूँ, अब मैं इनको पहनती हूँ। मैं वहीं पहनती तो मैं आगे पीछे से कंगन पहनना चाहती हूँ, मेरे पास कंगन है।
गरम देखो इतना पसीना हो गया। फिर थोड़ी देर सरस्वती के यहाँ बैठ गई, टाइम का पता नहीं चला, 11:30 होने वाले हैं। मेरे को वहाँ नींद की झपकी आ रही थी, झप्प झप्प करके। मैं कहा यार दीदी मैं जा रही हूँ, मैंने दवा भी नहीं खाई और मेरे को नींद भी आ रही, थोड़ी देर सो जाती हूँ, पहले चूड़ी पहन लेती हूँ। और इसमें है ग्रीन वाली चूड़ी जो मेरे हाथ में थी, इनको रख देती हूँ, इमरजेंसी में काम आते हैं ये भी। ये भीड़ क्योंकि आज है मार्केट। तो इतनी भीड़ लगती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है यहाँ। आज तो राखी का लग गया है यहाँ पूरा। देखो रंग डाल राखी ले लो, राखी ले लो, राखी ले लो, राखी ले लो। बहुत भीड़ लग रही है दोस्तों, राखी भी आने वाली है इसलिए भी ज़्यादा भीड़ लग रही है। गाइस हम जा रहे हैं गुरु जी के वहाँ दुकान पे, उनके यहाँ भंडारा था तो वाइफ हो गया भंडारा। तो भंडारा था फिर किस उपलक्ष्य में रखा था आपने भंडारा? हमारे अनुष्ठान भी चल रहे हैं, फिर सावन का महीना चल रहा है। अच्छा, सावन महादेव के मतलब महीना, बाबा महादेव के सावन के महीने में माँ भगवती की कृपा से ये भंडारा करवाया गया। अच्छा, जन कल्याण के लिए, जिसमें बहुत से लोगों ने मिलकर इसमें योगदान दिया और बहुत भव्य भंडारा हुआ। अच्छा, 4-5 हज़ार लोग यहाँ आए और बीजेपी के जितने नेता थे, सांसद, वे सब आए। उसमें कांग्रेस के भी नेता सांसद आए, इसमें समाजवादी के भी आए, बसपा के भी आए, पॉलिटिशियन, हर पार्टी के लीडर यहाँ बैठकर जमीन पर अपना भंडारा खाते थे। अच्छा, बहुत बधाई हो फिर आपको, बहुत अच्छा। क्या बनाया था आपने भंडारे में? पूरी और वो होगी ना प्रसाद पहले आप सूजी? हाँ, ये हमारे लिए भी प्रसाद रखा है, देखो आपके लिए ये है। थैंक यू। और ये है मैडम उनकी, गुरुजी की। बच्चे कहाँ हैं? घर पे? बच्चे नहीं आए थे भंडारा में? अच्छा, भेज दिया फिर उनको? अच्छा, ये देखो इतना बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, देखो सजा रखा है, ये मैडम ने सजाया होगा ना। अच्छा, तो आज आपकी स्कूल की छुट्टी थी? आज स्कूल की छुट्टी ली होगी आपने? तो कारीगर यहीं आए थे बनाने वाले? कारीगर यहीं आए थे बनाने के लिए? अच्छा अच्छा, तो जो वहाँ दुकान पे करोगे वहाँ भी वही आएंगे? तुम किसको लाओगे फिर त्याग जी? नवरात्रि में कह रहे हो आप? नमस्कार। गुरु जी और हमारे गुरु जी सब साथ में, इनका सब और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनमें। बहुत बढ़िया फतेहार जी का इसी देर से भी आ जाओ। मैं भीगा तो परसों आप यहाँ बैठे थे, उस दिन आया था। हाँ, मुलाकात अब आपकी थोड़ी दाढ़ी होगी, सब दिन दाढ़ी नहीं आती। ये दाढ़ी आते रहती है, करते रहती है। अनुष्ठान हम साथ ही करते जाते हैं। अनुष्ठान साथ में। अभी आज पूजा की थोड़ा पहले आते तो अच्छा लगता है आपको। मैं पार करने गया भक्त गलत दिख रहे थे उस समय। बहुत अच्छे, मतलब बड़े अच्छे है, कब किसको मिलाना है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कम से कम फोटो तो आ जाए। हाँ, खिलाते हो थोड़ा। आप भी आ जाओ ना, हम तो कह रहे। यहाँ भंडारा में आए हैं, ये गुरु जी की वाइफ है और इनका
क्या है बताओ जरा, अपनी दुकान के बारे में परिचय दो। तो किस चीज़ की दुकान आपका शॉप वो है मतलब? तो गुरुजी ने ये मैडम की वो हैं हस्बैंड जी है, गुरुजी है हमारे, तो इन्होंने अपने दुकान पे आज भंडारा रखा है और रखा था, अब तो भंडारा ख़त्म हो चुका है। तो इनकी दुकान आपकी किस चीज़ की शॉप है बताइए? हमारी ये सिद्धि विनायक ज्योतिष केंद्र यहाँ खोला है हमने, और इसमें हर तरह की विद्या से हम बताते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है नहीं है तब भी हम उसको उसके बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में बताएंगे। कई तरह की विद्या हैं, लोशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, हस्तरेखा। हस्तरेखा मेन है हमारा विशेषज्ञ हस्तरेखा, फेस रीडिंग, चेहरा देखकर बताना, और कई ऐसी विद्याएँ हैं जिससे अपना जन्म कुंडली से देखना, सामुद्रिक शास्त्र से देखना, वास्तु विजिट करना, उन चीज़ों से आपके भविष्य और आपका पास्ट कैसा रहा और आगे कैसा चलेगा, क्या काम आपको करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कर्ज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बीमारी क्यों नहीं जा रही, जिस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम उसके अंदर आपको फ्री में यहाँ बिल्कुल निष्काम, कोई फीस नहीं होती। हेमा पटेल जी के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क निभाओ, बिल्कुल 1 रुपये का यहाँ कोई चार्ज नहीं है। आप आ सकते हैं और अपने बारे में जो पता करना चाहे कर सकते हैं। शाम को 5 से 8 बजे तक यहाँ हम बैठते हैं रोज़, और संडे पूरा दिन, रविवार के दिन पूरा बैठा जाता है। उससे रिलेटेड फिर जैसे उपाय होते हैं वो बताते हैं। अगर कोई तंत्र मंत्र करा जा रहा है तो वो भी बताते हैं। उसका करते नहीं है, उसके लिए हमारे पास है गुरु जी, उनसे मिलवा देते हैं। हर तरह की समस्या का समाधान। और ये जो आप ये नग रखे हैं आपने, ये राशि के स्टोन जो रखे हैं, राशि के बताते हैं उनको। अच्छा। जब उपाय बताते हैं तो पहनने बताते हैं। और ये भी हमारे यहाँ निष्काम जो हमने फीस रखी है, तो ये भी बहुत सस्ते हैं हमारे रेट में। पूरे उत्तराखंड में स्टोन नहीं मिलता, मार्केट से करीब 50% डिस्काउंट में, ओरिजिनल विद सर्टिफिकेट और अच्छी क्वालिटी से बहुत बढ़िया आपको मिलेगा जैसी ज़रूरत होगी। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है, आज आप हेमा पटेल जी के माध्यम से आप हमारे ऑफिस को देख पा रहे हैं, हमसे बात कर पा रहे हैं। भंडारा भी जो भी दक्षिणा यहाँ आती है उससे हम हर महीने 2 महीने में भंडारा कराते रहते हैं। कभी मीठे पानी का भंडारा, आज विशाल भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा हुआ है यहाँ। इसमें 4-5 हज़ार लोग, कांग्रेस के सारे नेता, बीजेपी के सारे नेता, समाज जितने भी पार्टी सब यहाँ, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, सुषमा तिवारी के बड़े बड़े टीचर्स, गवर्नमेंट अफसर, ग्रेड ए और गरीब आदमी जितना रोड पे चलता फिरता, सुबह चला और चला। हमने शुरू किया भंडारा, प्रारंभ किया, लेकिन ख़त्म भगवान की मर्जी से हुआ। जो अभी तक चल रहा है एंड हो चुका है, सब समापन हो गया। उसके बाद फिर जब ख़त्म हो गया तो लोगों को वैसे ही बांटना पड़ रहा है, क्योंकि सामान काफ़ी बच गया है और काफ़ी लोग खा भी रहे। थैंक यू बताने। तो ये है गुरुजी, तो यहाँ आइए और इनका सिद्धि विनायक के मतलब नाम से ज्योतिष केंद्र सिद्धि विनायक लाल डाट के वहाँ पे है। तो ये हस्तरेखा भी देखते हैं और कौन सी हाथ में रिंग पहनना चाहिए, कौन सी नहीं पहननी चाहिए वो भी देखते हैं। तो इन्होंने ये भंडारा रखा था और ये भंडारा रखते रहते हैं। अभी इन्होंने मीठा पानी का भंडारा रखा था। मीठा पानी मतलब चलते फिरते जितने भी थे गाड़ी वाले सबको पिलाया। और आज इन्होंने भंडारा रखा था, बहुत मतलब कम से कम नहीं भी होंगे, कितने हज़ार से 4-5 हज़ार आदमी थे इसमें भंडारा में। बहुत अच्छा भंडारा हुआ है। और नेक्स्ट टाइम माता रानी महादेव की कृपा रहेगी और नेक्स्ट टाइम और भंडारा होगा। और अगर भगवान ने चाहा तो जो नवरात्रि अब आएंगी है, असोज की नवरात्रि आती हैं, तो उसमें भी होगा। और इन लोगों का, मेरे हस्बैंड के हो गए, ये हो गए, तो अब अगर दोबारा करेंगे तो अगर भगवान ने चाहा तो माता रानी ने, तो हमारे दुकान पे होगा, हमारे दुकान पे होगा और इन सब लोगों का सहयोग रहेगा उसमें। और यही है, तो हमने कहा भंडारा था तो हम तब यहाँ आए थे और हमने कहा गुरु जी से मिल के भी आते हैं, भंडारा में जाके आते हैं। मिलना ही सबसे बड़ा होता है। तो ये है गुरु जी की दुकान।